बीजेपी ने संसदीय दल के नेताओं का नाम घोषित कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम गायब है, नहीं है। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष। ये लिस्ट है बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड की, जो फैसला करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन किससे और कैसे होगा, विधानसभा विधान परिषद में लीडर कौन होगा। यानी पार्टी के सबसे ताकतवर 11 चेहरे, और अब इस लिस्ट से 2 बड़े चेहरे आउट हो चुके हैं। पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के नक्शे को खूबसूरत एक्सप्रेस की मालाओं से सजाने वाले नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया। कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान नाराज है, क्योंकि नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी है, बड़े नेता भी है। नंबर 4 पे उनकी प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, फिर उसके बाद नितिन गडकरी की सरकार में गिनती होती थी। लेकिन पूर्व अध्यक्ष के नाते भी वो कमेटी के सदस्य होते हैं। लेकिन इस बार उनको हटाया जाना कहीं ना कहीं पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर आया महाराष्ट्र से। पिछले कुछ वक्त से नितिन गडकरी की लाइन पार्टी लाइन से थोड़ी जुदा नजर आ रही थी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज के साथ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने की इच्छा भी जता चुके थे, जिन्होंने बीजेपी के अंदर खाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नितिन गडकरी को बाहर क्यों किया गया। वो नितिन गडकरी जो संघ के बेहद करीब माने जाते हैं, वो नितिन गडकरी जिनके एक्सप्रेसवे से लेकर ईवी व्हीकल पर किए गए शानदार कामों पर विपक्ष भी खामोश रह जाता है। एक तो बहुत वोकल है वो, पार्टी के भीतर और बाहर अपने हिसाब से बोलते हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म हो या बाहर भी जो उनको बोलना होता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को लगता रहा होगा। हालांकि परफॉर्मेंस जितनी भी सर्वे आए उसमें नितिन गडकरी नंबर 1 पे माने जाते रहे, लेकिन वोकलनेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि किस वजह से उनको हटाया गया या शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से लाकर के कंपनसेट करने की कोशिश की गई। शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना भी चौंकाने वाला है, लेकिन उसके पीछे की कोई दलील हो सकती है। मसलन मध्य प्रदेश में चुनाव है, जिस पर शिवराज सिंह को पूरा ध्यान देना है। वहीं इस लिस्ट में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। संसदीय बोर्ड के अलावा चुनाव समिति के नाम भी जारी किए जा चुके हैं, जहां ये लिस्ट बीजेपी का 2024 के एजेंडे का रोड मैप नजर आ रही है। बोर्ड में नॉर्थ ईस्ट से पहली बार किसी को शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल को मिली है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बोर्ड में सुधा यादव के जरिए महिला की एंट्री हुई है। हरियाणा से आने वाली सुधा यादव एक शहीद की पत्नी है। ऐसे में शहीदों के परिवार को संदेश देने की भी कोशिश होगी। वहीं सुधा ओबीसी समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां से दलित चेहरा सत्यनारायण जाटिया को बोर्ड में शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक समाज से पहली बार किसी सिख चेहरे के तौर पर पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह को जगह मिली, जो कहीं न कहीं पंजाबी वोटर को खुश करने की कोशिश में है। वहीं किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय को करीब लाने का प्रयास होगा। वहीं दक्षिण भारत में पैठ बनाने के लिए बीएस येदियुरप्पा और के लक्ष्मण को जगह मिली है। सबसे बड़ी बात कि दोनों लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जो कि बीजेपी की 2024 की रणनीति को साफ करता है। शहनवाज हुसैन को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से शामिल किया गया है।
की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम माना जाता है। ऐसे में इस लिस्ट में शामिल होना अपनी पार्टी के अंदर पैठ और ताकत को दर्शाता है और इसमें बीजेपी के 2 बड़े और सीनियर नेता पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।